ही व नफ्सी, सूरह निशा की आयत नंबर 11 से लेकर 14 तक अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद ग्रामी है, ए ईमान वालों, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के मामला में हुक्म देता है कि मीरास को इस तरह तकसीम करो कि हर लड़के को दो लड़कियों के हिस्सा के बराबर हिस्सा मिले। अगर मरने वाले की औलाद में दो या दो से ज़्यादा लड़कियां हों, लड़का कोई न हो, तो ऐसी सूरत में उन लड़कियों का कुल हिस्सा मतरूका माल का 2/3 होगा। और अगर सिर्फ एक ही लड़की हो, लड़का कोई न हो, तो इस लड़की का हिस्सा मतरूका माल का निस्फ होगा। अगर मरने वाले की औलाद मौजूद हो और माँ बाप जिंदा हो, तो माँ बाप में से हर एक को मतरूका माल का छठा हिस्सा मिलेगा। अगर मरने वाले की औलाद न हो, सिर्फ माँ बाप ही वारिस हो, तो माँ को मतरूका माल का 1/3 मिलेगा, बाकी बाप को। अगर मरने वाले की न औलाद हो और न बाप, सिर्फ भाई हो और माँ हो, तो माँ को छठा हिस्सा मिलेगा। यह तमाम तकसीम मरने वाले की वसीयत की तामील और उसके कर्जा की अदायगी के बाद की जाएगी। ऐ ईमान वालों, तुम्हें तुम्हें नहीं मालूम कि बापों और बेटों में से तुम्हें फ़ायदा पहुंचाने के लिहाज से कौन तुम्हारे ज़्यादा करीब है, लेकिन अल्लाह जानता है। इसलिए अल्लाह ने अपने इल्म और हिकमत से यह हिस्से मुकर्रर कर दिए हैं। बेशक अल्लाह इल्म वाला, हिकमत वाला है। और ए ईमान वालों, अगर तुम्हारी बीवियों के औलाद न हो, तो जो कुछ वह छोड़ जाएं उसका निस्फ तुम्हें मिलेगा। और अगर उनकी औलाद हो, तो जो कुछ वह छोड़ जाएं उसका चौथाई तुम्हें मिलेगा। यह तकसीम भी उनकी वसीयत की तामील और उनके कर्जा की अदायगी के बाद अमल में आएगी। और ए ईमान वालों, जो माल तुम छोड़ जाओ, तो उसका चौथाई तुम्हारी बीवियों को मिलेगा, बशर्ते कि तुम्हारी औलाद न हो। और अगर औलाद हो, तो तुम्हारे मतरूका माल में से उन्हें 8वां हिस्सा मिलेगा। यह तकसीम भी उनकी वसीयत की तामील